हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर टोटल 4 वॉर होती हैं, जिसके अंदर एंग्लो मैसूर फर्स्ट वॉर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड था 1767 से 1799 के बीच में। लेकिन इससे जस्ट पहले बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इससे जस्ट पहले होता है अपना क्या, एक वॉर होती है जिसके अंदर क्या था, बंगाल का जितना भी एम्परर था उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने अपना गवर्नर बना लिया था बंगाल का, किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। और ये वॉर कब होती है? 1764 के अंदर एक बैटल किया जाता है, जिस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है कब? 1764 के अंदर। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले जैसे आप देखोगे तो एक ट्रीटी साइन हुई थी कब? 1763 के अंदर। 1763 के अंदर एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी का क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है ट्रीटी ऑफ पेरिस किसके साथ साइन हुई थी। एक तो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन दूसरी कौन सी ऐसी कंपनी थी जो गवर्नमेंट थी और यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, साथ ही साथ एक्सपेंशन भी कर रही थी। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। सो नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं जो एंग्लो मैसूर वॉर है, उसके अंदर जो मैसूर वाला रीजन है वो कहाँ पे लाई करता है अपने मैप में। तो पहले जैसे अपना मैप ऐसे करके था, तो इधर क्या था? ये अपना मैसूर वाला रीजन था। ऊपर कौन थे? इसे जस्ट ऊपर मराठास थे। यहाँ पे कौन था? हैदराबाद था। और इधर देखे तो कौन थे? मद्रास थे। और इधर क्या सारा पानी है, पानी बोले तो H2O। ठीक है, बीच में कौन था? मैसूर रीजन था। ऊपर थे मराठा, डाउनवर्ड में मद्रास और साइड में हैदराबाद। ये सारे चारों तरफ से कौन था? मैसूर घिरा हुआ था। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस जब भी ब्रिटिश क्या होगी, लड़ाई से पहले टेंशन थी। टेंशन है तो भाई किस चीज़ की थी वो भी देखते हैं। टेंशन होने का सबसे बड़ा रीज़न था वो अब धीरे धीरे आपको समझ आएगा। मैसूर के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था वोडियार डायनेस्टी, या फिर हिंदू वोडियार डायनेस्टी भी आप बोल सकते हो। उसका राजा था भाई कौन? राजा वोडियार फर्स्ट। राजा वोडियार फर्स्ट कहने के लिए राजा था, बट इसके 2 ऐसे बंदे थे जो इसके पूरे के पूरे जो भी एरिया था उसे कंट्रोल करते थे। नाम था नंजराज और क्या? देवराज। नंजराज और देवराज जो थे वो इसके जितना भी इसका कंट्रोल था ना, सबको क्या करते थे? अच्छे से कर रहे थे हैंडल। लेकिन जो नंजराज था वो क्या था? यहाँ का पीएम अपॉइंट कर रखा था। नंजराज कौन था? यहाँ का पीएम अपॉइंट कर रखा था। प्लस जो आर्मी थी कहाँ की? मैसूर की, उसका एक कमांडर था। कमांडर बहुत तेज, बहुत अच्छा, बहुत मतलब ऐसा बंदा था जो बिल्कुल अच्छे से कमांड कर रहा था अपनी आर्मी को। उसका भाई था, भाई का नाम था हैदर अली। हैदर अली वैसे तो अनपढ़ था, बट क्या था? बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था। हैदर अली क्या था? वैसे तो अनपढ़ था, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था। धीरे धीरे क्या करता है? अपने भाई से सारी की सारी चीज़ें सीख जाता है कि अपने जो भी युद्ध होते हैं, जो भी बैटल्स होते हैं, उनको किस तरह से क्या करना है? हैंडल करना है। ये सब सीखने के बाद जो हैदर अली था, साथ के साथ वो क्या था? हॉर्समैन था। उसकी जो आर्मी थी ना, उसके अंदर क्या था? वो एक हॉर्समैन था। और उसने क्या कर ली थी? सारी की सारी कमांड भी सीख ली थी कि भाई किस तरह से क्या काम करना है। तो अब होगा क्या, जो हैदर अली है वो अपना टैलेंट दिखाएगा। टैलेंट दिखाता है कौन? हैदर अली अपना। जब वो अपना टैलेंट दिखाता है, उसके टैलेंट की वजह से उसे इंडिपेंडेंट आर्मी का क्या कर देता है? कमांड देने वाला बंदा बना दिया जाता है। कमांडर बना दिया जाता है किसे? हैदर अली को। जब वो अपना टैलेंट दिखाता है धीरे धीरे कब? 1749 के अंदर, तो उसे इंडिपेंडेंट आर्मी का क्या दी जाती है? कमांड दी जाती है कि आप आर्मी को संभालो। अब 1761 के अंदर होता क्या है कि जो ये कौन था? हैदर अली। हैदर अली क्या कर रहा था? धीरे धीरे जो अपनी टैलेंट था वो दिखाता जा रहा था। तो उसे पीएम अपॉइंट कर दिया जाता है वहाँ के राजा के द्वारा। राजा कौन था? राजा वोडियार। उसे अपना पीएम बना लेता है किसकी जगह पे? नंजराज की साथ रिप्लेस करके। ये हो गया कब? 1761 के अंदर। उसके बाद क्या होता है? जो अपना हैदर अली था वो फ्रेंच के साथ दोस्ती करता है। फ्रेंच के साथ दोस्ती करता है तो उसके साथ क्या बना लेता है? आर्म्स फैक्ट्री। वो अपनी एक आर्म्स फैक्ट्री को बनाता है जिसका नाम क्या रख देता है? आर्म्स फैक्ट्री बनाता है जिसका नाम रख देता है दिन ड्यूगल। ड्यूगल एक आर्म्स फैक्ट्री थी जहाँ पे अपने हथियार बनाता था, एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, साथ के साथ क्या कर रहा था? यहाँ के जो भी इसके आर्म्स थे, जो भी यहाँ के इसके बंदे थे,
जो भी आर्मी मैन थे उन सबको ट्रेनिंग दिलवाता था। किन से? फ्रेंच से। फ्रेंच के साथ इन्हें ट्रेनिंग दिलवाता था। देन अपनी आर्मी को साथ ले जाके इसने कैप्चर कर लिए बहुत सारी जगह, जैसे कि बैंदोर और कारना, बहुत से ऐसे छोटे छोटे रीजन्स, बहुत से छोटे छोटे ऐसे प्लेसेस जो हैदर अली ने कैप्चर कर लिए। अब इसकी पावर क्या हो रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर पावर इंक्रीज़ होती जा रही है तो ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे। ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि भाई बंदा क्या है, भाई बड़ा गजब का है, पावर इसकी दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है, इसको कैसे मतलब हटाएं रास्ते से। तो ऐसे तो डायरेक्ट वो लड़ाई करने के लिए आएंगे नहीं ब्रिटिशर्स। अब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वो भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई हमें मौका मिले और हम क्या करें, लड़ाई करें। तो उसी बीच 1750 के अंदर इसका एक बेटा होता है जिसका नाम रखते हैं टीपू। यही वो टीपू है जो आगे बन जाके टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद क्या होती है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है। कब? 1767 से 1769 के बीच में, मतलब 2 साल तक ये वॉर होती है। उसके बाद जो वॉर है उसके साथ एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। कब? 1769 के अंदर। अब बैटल है, जो भी ये वॉर हो रही है ये क्या होती है, 2 बंदों के बीच में होगी। एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी थी हैदर अली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में ये एक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है, जिसके साथ एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ क्या, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ से साइन होती है। उसके साथ में क्या होगा, 1761 के अंदर, 1761 के अंदर क्या होता है, जो मराठा होते हैं वो क्या कर लेते हैं, पानीपत की लड़ाई में वो हार जाते हैं, वो डिफीट हो जाते हैं। जैसे वो डिफीट होते हैं तो वो बंदे क्या हो गए, वीक पड़ जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो अपना क्या था, मैसूर था, मैसूर के साथ में यहाँ पे जो मराठा वाला रीजन था वो ऊपर था या फिर नीचे था। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो मराठा था वो अपवर्ड था, डाउनवर्ड में क्या था, मद्रास था, और साइड में कौन था, हैदराबाद था। तो हैदर अली ये बंदा है, इसकी ना तो मराठा से बनती ना हैदराबाद के निज़ाम से बनती। सेकंड, जो इसको बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, आरकोट से, ना उस बंदे से बनती। अब बनती तो किसी से नहीं, लेकिन है तो बीच वाले एरिया में ना। लेकिन हैदर अली फिर भी क्या था, बिल्कुल डॉन बन के रहता था। मतलब इसमें इतनी पावर थी कि अकेला होते हुए भी हर बंदे से लड़ने की ये हिम्मत रखता था, पावर रखता था। ठीक है, इतनी आई समझ में। नेक्स्ट आते हैं हम, जो पावर इसकी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी, ये किसी से डरता नहीं था, अकेला ही सब कुछ करना जानता था। तो ब्रिटिशर्स देख रहे थे, ब्रिटिशर्स को भी गुस्सा आएगा कि भाई क्या बंदा है, मतलब हमें फाइट करने का कोई रीज़न क्यों नहीं मिलता। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कैप्चर करने की सोचते हैं, क्या, हैदराबाद। ब्रिटिशर्स क्या करने की सोचते हैं, हैदराबाद को कैप्चर करने की सोचते हैं। अब कोई भी बात है, पहले हैदराबाद को जब ये कैप्चर करेंगे तो वहाँ पे एक रीज़न था, नॉर्थर्न सरकार्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्थर्न सरकार्स वाला रीजन पहले फ्रेंच के कंट्रोल में था। फ्रेंच वालों ने गिफ्ट लिया था एक राजा से, एक एम्परर से। ठीक है, ये नॉर्दर्न सरकार्स वाला रीजन जो फ्रेंच के कंट्रोल में था, अब फ्रेंच तो है नहीं ना, फ्रेंच तो क्या होगी, डिफीट होगी किससे, ब्रिटिश से। तो वो किसके पास जाएगा, निज़ाम के पास गया। निज़ाम कौन, हैदराबाद का निज़ाम। अब निज़ाम से जो ब्रिटिशर्स हैं वो बोलते हैं कि हमें ये नॉर्दर्न सरकार्स वाला रीजन चाहिए। निज़ाम बोलता है मैं तो नहीं दूंगा, नहीं देगा। तो जो निज़ाम है तो वो फाइट करने के लिए भी रेडी नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं डिफीट हो जाऊंगा किससे, ब्रिटिश से। अब ये फाइट कर नहीं रहा है और ब्रिटिश को ये चाहिए एरिया, क्योंकि यहाँ से क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तब ये करते क्या है, ब्रिटिश सीधे जाते किसके पास, शाह आलम सेकंड के पास। शाह आलम सेकंड के पास जाते हैं, ये कौन था, मुग़ल एम्परर था। उसके पास गए और वहाँ जाके ऑर्डर लिया कि हमें वो नॉर्दर्न सरकार्स वाला रीजन चाहिए। उसने कहा कि भाई जाओ ले लो, उसने यस बोल दिया। देन निज़ाम ने कहा कि जो भी यहाँ पे है ना, हम इसमें सेटलमेंट कर लेंगे, मतलब सारा तो मैं नहीं दूंगा बट कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर सकता हूँ। वो सेटलमेंट करता है किसके साथ में, क्लाइव के साथ में। क्लाइव के साथ में वो सेटलमेंट करता है। सेटलमेंट मीन टू से यहाँ पे ये बोला जाता है कि कुछ कंडीशंस हैं, क्या है, कुछ कंडीशंस हैं जिसके साथ मैं आपको ये दे दूंगा। कौन सा रीज़न, नॉर्दर्न सरकार्स वाला रीज़न। इसके अंदर टोटल 5 टेरिटरीज आती थी, इसके अंदर टोटल 5 टेरिटरीज आती थी नॉर्दर्न सरकार्स वाले में, जिसके अंदर से मैं आपको 4 आपको दे दूंगा और 1 मैं अपने पास रखूंगा। 4 मैं आपको दे दूंगा और 1 मैं अपने पास रखूंगा। और देन आप मुझे एक यहाँ पे एक वो भी दोगे
कि भाई प्रोमिस कि भी आप क्या करोगे, मुझे प्रोटेक्शन दोगे। देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे इंश्योर कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, हम तुझे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा। तो निज़ाम तो क्या था, खुश हो गया। निज़ाम खुश हो जाता है, देन उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब ब्रिटिशर्स मेरे साथ हैं। तो क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं, निज़ाम और जो मराठा हैं, क्या होता है, ब्रिटिशर्स, निज़ाम और मराठा हैदर अली पे अटैक करने को बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स पे भरोसा करके वो क्या करता है, हैदर अली पे अटैक करने के लिए चला जाता है। और जो मराठा थे, मराठा तो क्या थे, मराठा को तो पैसे दो, बंदे लेफ्ट हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते थे उस टाइम पे। जो मराठा थे, हैदर अली ने क्या किया, 35 लाख रुपए दिए मराठा को और कहा कि आप न्यूट्रल रहना, ना आप उसकी जगह ना आप हमारी जगह पे, आप वापस निकल जाओ इस जो भी अपना क्या है यहाँ पे वॉर होने वाले उससे। अगर वापस निकल जाओ तो जो मराठा थे वो तो चले गए यहाँ से, अब कौन रह गया, निज़ाम। निज़ाम भी अपनी साइड को चेंज कर लेता है और कहाँ हो जाता है, हैदर अली के पास। बट जो निज़ाम ही तो वो बंदा था जो हैदर अली से क्या कर रहा था, वॉर करने के लिए आया था। अब हैदर अली जो था वो देखता है कि भाई हाँ ये क्या हुआ, निज़ाम ने भी अपनी साइड को चेंज कर लिया। अगर निज़ाम ने भी अपनी साइड को चेंज कर लिया, जो ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच जो अब बैटल हो रहा था, ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच जो बैटल हो रहा था, वो बीच में जो हैदर अली है वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि निज़ाम अपनी साइड चेंज कर चुका है, मराठा को पैसे दे के भगा दिया, ब्रिटिशर्स से क्या करना, ठीक है, वो छोड़ के चला जाता है। और निज़ाम क्या था, निज़ाम तो फंस गया। अब ब्रिटिशर्स आए तो निज़ाम के साथ थे ना, ब्रिटिशर्स आए तो निज़ाम के साथ थे। अब कौन बचे थे, ब्रिटिशर्स, निज़ाम और हैदर अली। निज़ाम का कोई पता ही नहीं भाई किसकी तरफ है, लेकिन ब्रिटिशर्स आए निज़ाम के साथ थे। तो बोलते हैं भाई ये क्या किया तूने, मतलब तूने हमारे साथ ट्रीटी साइन कर रखी है कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो क्या चक्कर है ये। ब्रिटिशर्स और निज़ाम मिलकर दोबारा फिर से अटैक करते हैं हैदर अली के ऊपर। बल्कि हैदर अली का क्या था, कोई भी फ्रेंड नहीं था, कोई भी उसका ऐसा दोस्त नहीं था जो उसको बैटल में आके सामने से आके उसे मतलब उसका साथ दे, उसके साथ लड़ाई करे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स और निज़ाम हैं ये पहले एक ट्रीटी को साइन कर चुके थे कि हम हैदर अली ने जो लड़ाई को बीच में छोड़ा है हम उसके लिए उसको पनिशमेंट देंगे। देन जो मैसूर के जितने भी दीवानी राइट्स हैं ना वो सारे के सारे हम रखेंगे। कौन बोले, ब्रिटिशर्स बोले। निज़ाम बोला ठीक है रख लेना, मुझे तो प्रोटेक्ट करते रहो बस आप, ठीक है। तो अटैक करने के लिए चले जाते हैं हैदर अली के ऊपर। हैदर अली क्या कर देता है, डिफीट कर देता है किसको, ब्रिटिशर्स को। यहाँ होती है एंग्लो मैसूर की फर्स्ट वॉर। एंग्लो मैसूर की जो फर्स्ट वॉर होती है उसके अंदर ब्रिटिशर्स और इधर हैदर अली जीत जाता है और ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो साथ में बात ये होती है कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं उसे ह्यूमिलेटिंग को सहन करना पड़ता है। क्यों भाई, क्योंकि क्या होता है जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को ज़्यादा मानते थे कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यहाँ पे उसे अपनी बेइज्जती को सहन करना पड़ता है। अगर वो बेइज्जती को सहन कर रहे हैं साथ के साथ में क्या होगी, ट्रीटी भी होगी। यहाँ पे वो ट्रीटी को साइन करते हैं, कौन सी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। कब, 1769 के अंदर। ट्रीटी के अंदर 3 चीज़ें बोली जाती हैं। 3 चीज़ें कौन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने जो दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के यहाँ पे जो जितने भी एरियाज़ को कैप्चर किया हुआ है ना हम उसे उल्टा कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मान गया भाई टीपू भी, सॉरी कौन, हैदर अली भी मान जाता है। उसके बाद जो आरकोट वाला रीज़न है, आरकोट में कौन थे, ब्रिटिशर्स का खास बंदा था जो कौन था, नवाब था। आप उसे क्या करोगे, वो जगह को वापस कर दोगे। किसने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला। किसे बोला, हैदर अली को बोला, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपस में जो हमने जगह को कब्जा रखा है एक दूसरे की, हम उसे क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। किसे, एक दूसरे को। और जो आरकोट आपने ले रखा है ना, किसे बोले, हैदर अली को बोलते हैं। जो आपने आरकोट वाला ले रखा है एरिया, आप उसे करो किसे, नवाब को। हैदर अली बोलते ठीक है कर दूंगा। तीसरी बात ये बोली गई, ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में ये प्रोमिस हुआ कि आप हमें क्या करोगे, म्यूचुअल सपोर्ट करोगे। दैट मीन्स आप हमें सपोर्ट करोगे। अगर कोई भी वॉर होती है या फिर कोई भी बैटल होता है तो आप क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, मैं आपको आप मुझे, ठीक है। ये ट्रीटी साइन हो जाती है। बट आप शायद यहाँ भूल रहे हो, जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ बोलने के करने के कुछ नहीं है। वो ट्रीटी को फिर आगे जाके तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो फिर बैटल होगा। वहाँ बैटल होगा कौन सा, एंग्लो मैसूर सेकेंड वॉर।
यहाँ पे एंग्लो मैसूर की फर्स्ट जो वॉर थी वो कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, जो बैटल था वो स्टार्ट कब हुआ था? 67 को स्टार्ट हुआ था और 69 में बैटल खत्म हो जाता है एक ट्रीटी के साथ में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1763 के अंदर एक ट्रीटी साइन होती है जो कि ट्रीटी ऑफ पेरिस थी, वो किसके बीच में साइन होती है? ब्रिटिशर्स और दूसरा बंदा कौन था? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आपको वीडियो में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में।